यूकेपीएससी अपर प्रीलिम्स 2026 यानी कि उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित है। लेटेस्ट कैलेंडर के हिसाब से 5 जुलाई 2026 को पहले परीक्षा होनी थी मई मंथ में। तो अभी भी आपके पास 150 दिवस करीब बच रहे हैं। 150 दिवस में किस तरीके से तैयारी करके आप कट ऑफ निकालना भी सुनिश्चित कर सकते हैं। यूकेपीएससी अपर प्रीलिम्स में इसके बारे में पूरी बात करेंगे हम लोग। ये आपका स्ट्रैटेजी का वीडियो रहेगा, यानी कि यहाँ पर रणनीति डिस्कस करेंगे किस तरीके से ये संभव हो पाएगा। लगातार जो ट्रेंड बदल रहा है क्वेश्चंस का, 2025 में एक अलग तरीके का पेपर आपको देखने को मिल रहा। 150 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चन यूके स्पेशल के आते हैं। आपको पहली बार 2025 पेपर में अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन भी कुछ देखने को मिले जो पहले कभी नहीं आते थे। सर्टेन रीजन वाले क्वेश्चन भी इसमें देखे गए। तो कुल मिलाकर के तैयारी किस तरीके से करनी है, किस लेवल की आपको तैयारी करनी है, सबसे अच्छे सोर्सेज क्या-क्या हो सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का जो लेटेस्ट पेड बैच शुरू हुआ है 4 फ़रवरी 2026 से, उसमें हम कैसे तैयारी कराएँगे, इसके बारे में पूरा स्ट्रैटेजी रहेगा। ये स्ट्रैटेजी को वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक आप सभी लोगों को देखना है। जो लोग 4 फ़रवरी वाले ग्रुप में आ चुके हैं, वो लोग भी इसको ज़रूर से देखिए। सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं इसमें, किस तरीके से हमारे टेलीग्राम पेड बैच का स्टडी मटेरियल, हमारे पेड बैच के प्रैक्टिस रिसोर्सेज आपको एग्ज़ाम क्वालीफाई करने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये ग्रुप जो है स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है ऐसे लोगों के लिए जो लिमिटेड रिसोर्सेज को फॉलो करना चाहते हैं। काफी सारे ऐसे एस्पिरेंट जो पहले से सरकारी सेवा में है, कुछ निचले पदों पर, अधीनस्थ पदों पर जो लोग हैं, लेकिन प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा क्लियर करके ऊंचे पदों पर जाना चाहते हैं। तो लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये बैच हमारे स्टूडेंट्स के लिए होता है। वर्किंग हाउसवाइफ जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो बहुत कम सीमित समय दे सकते हैं और जिनको क्वालिटी स्टडी मटेरियल चाहिए, जिनको ऐसे रेलिवेंट रिसोर्सेज चाहिए जिससे एक्चुअली एग्जाम निकाला भी जा सके। रेलिवेंट सोर्सेस जो लोग चाहते हैं, रेलिवेंट स्टडी मटेरियल चाहते हैं, रेलिवेंट प्रैक्टिस रिसोर्सेस जो कह सकते हैं टाइम टेकिंग ना हो ज़्यादा और ऐसा ना हो जिसको तैयार करने में साल 2 साल का समय देना पड़े। तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ सही जगह पर जुड़े हैं। एकदम रेलिवेंट सोर्सेस, क्रिस्प मटेरियल के साथ, एकदम जो एग्जाम निकालने के लिए ज़रूरी क्वेश्चंस जो कराए जाएँगे हमारे, उन सब का समावेश हमारे इस पेड ग्रुप में देखने को मिलेगा। क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है जो लोग ऑनलाइन इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, वो आपको बुक्स रिकमेंड करते हैं, 10-12 बुक आपको खुद पढ़ने की सलाह देते हैं वो लोग, और तब फिर आप उनके गाइडेंस को फॉलो करेंगे। तो ऐसा कई बार प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल होता है। अगर 12-15 बुक आपको खुद से फिनिश करनी है और फिर जो है आपको वो लोग कुछ गाइड कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उसका मतलब नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें आप पे उन्होंने डिपेंड कर दी हैं। जबकि हमारे ग्रुप की खास बात क्या है कि हमने यहाँ पर सारा स्टडी मटेरियल देना शुरू कर दिया है। हमारे पेड बैच में जो भी हम देंगे स्टडी मटेरियल फॉर्मेट में, जैसे शुरुआत में पीपीटी नोट्स फॉर्मेट में, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में आपका स्टडी मटेरियल आएगा, वो आपको तैयार करना है। शुरुआत में जो है डेली 3 से 4 घंटे से भी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि अभी आपके पास काफ़ी समय बाकी है। 150 प्लस डेज़ हैं। जब आपके पास करीब 50 दिवस बचेंगे, 2 महीने से कम का समय बचेगा, तो आपको अपने स्टडी आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, 7 से 8 आवर्स यहाँ पर देने पड़ेंगे। उसके बारे में फर्दर आपको हम लोग बताते रहेंगे। ठीक है? तो कुल मिलाकर बात ये है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस के बैच की खासियत है कि जो भी आपको पढ़ना है, जैसे स्टडी मटेरियल जो भी आपको स्टडी करना है, वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टीम देगी। आपको अलग से कोई बुक तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टडी मटेरियल हो गया। इसमें क्या शामिल है? शुरुआत में नोट्स शामिल हैं, जो पीपीटी नोट्स है शुरुआत में, और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स शामिल है। पहले हम वीडियोज़ नहीं दे रहे थे, लेकिन अब वीडियो लेक्चर्स जो हमने देने शुरू कर दिए यूकेपीएससी वाले ग्रुप में, और हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज़ हैं। प्रैक्टिस रिसोर्सेज में से कई बार पिछले हमारे एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन भी देखे गए हैं, सबके प्रूफ वगैरह हम अभी दिखाएंगे भी आपको। प्रैक्टिस रिसोर्सेज में 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हमारी, एक है पेड क्विज, जिसमें पूरे सिलेबस के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसके फैक्चुअल क्वेश्चंस हम लोग कराते हैं, और टेस्ट सीरीज है। इन सबको करा करके हमने पिछले 2-3 वर्षों में हज़ारों सिलेक्शन यहाँ पे दिलाए हैं प्रीलिम्स वाले में, और कई सारे लोग फाइनली भी सिलेक्ट हुए हैं हमारे मेंस वाले पेड बैच से। तो एक एक्सपीरियंस टीम है स्टडी फॉर सिविल सर्विस की यूकेपीएससी में, और हम लोग गोल ओरिएंटेड तैयारी यहाँ पर कराते हैं। हम लोग कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चला रहे हैं, हम लोग आपको होप नहीं देना चाहते हैं, हम लोग आपको सिलेक्शन देना चाहते हैं। ठीक है? मतलब हम आपको ऐसा स्टडी मटेरियल देना चाहते हैं जिससे आप सिलेक्शन क्लेम कर सकें, सिलेक्शन निकाल सकें इसमें। भले ही पोस्ट कम रहती है, लेकिन तब भी काफ़ी सारे लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विस से क्वालीफाई करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर उनके गोल के हिसाब से काम करते हैं। गोल क्या है आपका? कट ऑफ निकालना। प्रीलिम्स में आपका गोल है किसी भी तरीके से कट ऑफ क्लियर करके अपनी कैटेगरी में मेंस के लिए आगे जाना। मेंस वालों का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? मेंस पेपर में इस तरीके से तैयारी कराना कि जिससे आप उतने मार्क्स अचीव कर सके जिससे आपको पोस्ट मिल जाए, मतलब मेंस का भी आप कट ऑफ क्लियर कर सकें इंटरव्यू के मार्क्स के साथ मिला करके। तो हमारे बैचेस गोल ओरिएंटेड होते हैं, मतलब हम एग्जाम की डिमांड पूरा करने में विश्वास रखते हैं। एग्जाम की डिमांड अगर स्टूडेंट्स पूरा करते हैं तो उनका कट ऑफ निकल जाएगा, उनको अपनी इच्छित जो है पोस्ट मिल जाएगी, उनको अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है? तो इधर-उधर के भटकाव के बिना, बिना आपको इधर-उधर की चीज़ें बताए, एकदम टू द पॉइंट जो है स्टडी मटेरियल दे करके, टू द पॉइंट प्रैक्टिस रिसोर्सेज दे करके हम तैयारी यहाँ पे कराते हैं।
अप टू द पॉइंट कैसे करना है, जैसे सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आपको अलग से कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कोई जो है बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा मटेरियल जितना भी आपके प्रीलिम्स सिलेबस का है, अभी हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, सारा आपको ग्रुप में ही मिल जाएगा, प्रैक्टिस रिसोर्सेज़ जो है ग्रुप से ही मिल जाएँगे आपको। प्रिंटिंग आपको करानी पड़ सकती है, जैसे स्टडी मटेरियल वगैरह हो सकता है आपको प्रिंट कराना पड़े। आपको यूट्यूब से भी कोई भी वीडियोज़ अब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वीडियो लेक्चर भी ग्रुप में ही प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। कोई भी करंट अफेयर की मैगज़ीन वगैरह आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही नेशनल इंटरनेशनल के लिए, ना ही स्टेट करंट अफेयर के लिए डेली न्यूज़पेपर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड कराते हैं। मंथ वाइज़ करंट अफेयर अपडेट होता है, सब कुछ एक-एक करके बताया जा रहा है। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, जो देखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप लोग चीज़ें समझ नहीं पाते हैं। तो स्टडी मटेरियल कैसे देखेंगे, ये दूसरा वीडियो होता है। पहले स्ट्रैटेजी वीडियो कंप्लीट करिए, वीडियो नंबर 1 जो ऑलरेडी आप देख रहे हैं, फिर पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखने वाला है, सेकंड वीडियो होता है। उसमें बेसिक बातें बताई जाती हैं, ग्रुप से स्टडी मटेरियल कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे वीडियो लेक्चर देखेंगे, ये सब बातें उसमें बता दी जाती हैं, और इस तरीके से आप टाइम प्लान के हिसाब से शुरुआत कर सकते हैं। एग्जाम का पैटर्न क्या है वो सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिलेबस के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि उत्तराखंड का ऑफिशियल सिलेबस जो है 18-20 पन्ने में छप करके आता है, और अन्य स्टेट पीसीएस जैसे बहुत वेग सिलेबस लिखते हैं। यूकेपीएससी में एक फायदा ये है कि आपको सिलेबस स्पष्ट रूप से लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। उदाहरण के लिए जैसे भारत का इतिहास है, तो भारत के इतिहास में कौन कौन से टॉपिक आपको स्टडी करने हैं, सब स्पेसिफिकली लिखे मिल जाते हैं। काफी अच्छे तरीके से इलेबोरेटेड तरीके से लिखे हुए देखने को मिल जाते हैं। जैसे भारत के इतिहास में गुप्त साम्राज्य मान लीजिए, तो गुप्त साम्राज्य में स्पेसिफिकली आपके सिलेबस में लिखा है कि हमको क्या समुद्र के बारे में पढ़ना है, समुद्रगुप्त के बारे में, क्या हमको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में स्टडी करना है, स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ना है, और गुप्त वंश से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण चीजें क्या-क्या हो सकती हैं। सल्तनत काल में भी कौन-कौन सी प्रणालियों के बारे में हमको स्टडी करना है, क्या हमको मार्केट रिफॉर्म्स के बारे में स्टडी करना है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, या फिर अन्य किसी कह सकते हैं सल्तनत शासक के बारे में जो स्टडी करना है, उसके नाम स्पेसिफिकली गिवन है। तो बहुत बड़ा सिलेबस लोगों को लगता है कि यूकेपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है नहीं, उसको एक्चुअली वेल डिफाइंड करके लिखा है, परिभाषित किया है ज़्यादातर चीज़ों को, स्पष्ट किया है, इस वजह से वो आपको बहुत बड़ा सिलेबस लगता है। ठीक है? तो सबसे पहले सिलेबस पर ही यहाँ पर बात कर लेते हैं, फिर आगे की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ऑफिशियल सिलेबस अगर आप देखें तो ये यूनिट वाइज़ है, जैसे यूनिट 1 है भारत का इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें यूनिट वाइज़ में स्पेसिफिकली लिखा है कि प्रागैतिहासिक काल में क्या-क्या आएगा, मौर्य साम्राज्य में क्या-क्या आएगा, गुप्त साम्राज्य में, उत्तर गुप्त काल में भारत में इस्लाम का उदय कैसे-कैसे हुआ, और मुगल साम्राज्य, यूरोपियों के आगमन में कौन-कौन से वाइसरॉय के बारे में पढ़ना है हमको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कौन-कौन से महत्वपूर्ण आयाम स्टडी कर रहे हैं, भारत सरकार अधिनियम, मतलब बहुत स्पेसिफिकली गिवन है कि उत्तराखंड के इतिहास में आपको क्या-क्या कवर करना है। तो जैसा सिलेबस यहाँ पे गिवन है एग्ज़ैक्टली इसी पैटर्न पर, जैसे उत्तराखंड का इतिहास और संस्कृति है, तो हमारे नोट्स पहले प्रागैतिहासिक काल को कवर किया है, फिर आधे ऐतिहासिक काल को, फिर उत्तराखंड की प्राचीन जनजातियों को, फिर कुडिन यौधेय वंश को, फिर कार्तिकेयपुर राजवंश को, फिर कत्यूरियों को, और फिर गढ़वाल के परमार राजवंश को, फिर कुमाऊं के चंद राजवंश को, इसी ऑर्डर में कवर किया गया है। ऐसे ही भारत के इतिहास में जैसे जैसे गिवन है, जैसे जैसे जो पॉइंट बना हुआ है जिस यूनिट में, उसी संबंधित कंटेंट हमने दिया है। तभी मैक्सिमम सिलेक्शन स्टडी फॉर सिविल सर्विस के होते हैं यूकेपीएससी बैच से, क्योंकि एकदम ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो करते हुए हमने अपना कंटेंट बनाया है। जैसे समुद्रगुप्त के बारे में इसमें गिवन है, तो समुद्रगुप्त के कालखंड से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे समुद्रगुप्त की उपाधियां हो गई, समुद्रगुप्त की उपाधियां हो गई, इनके अभिलेख हो गए, इनकी वंशावली संबंधित किसके पुत्र थे, किसके पौत्र वगैरह थे, वंशावली, उपलब्धियां, उपलब्धियां, तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी कवर करा दी हैं। ऐसे ही सभी में है, जैसे चंद्रगुप्त सेकंड है तो उसके बारे में भी वंशावली, उसके माता पिता कौन थे, वो किसका पुत्र या पौत्र था, उसके कितने बच्चे हुए, कितने मतलब उसके विवाह हुए, उससे संबंधित जो अभिलेख हैं, अभिलेख यानी कि इंस्क्रिप्शंस जो इनसे संबंधित है, इनकी उपलब्धियां क्या है, इन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े, कौन कौन सी संधियां की, कौन कौन से इन्होंने सिक्के चलवाए, कौन कौन से इन्होंने सुधार किए शासन में, या कोई नई प्रणाली जारी की, या फिर कुछ नया रिफॉर्म किया, इनका योगदान बेसिकली। तो सब कुछ इस तरीके से कवर किया जाता है। कोई भी आप पॉइंट ले लें, जितना भी यूकेपीएससी पूछ सकता है फैक्ट वाइज, सब कुछ कवर करा दिया जाता है। जितने भी यूनिट हैं, जितने भी यहाँ पर सब पॉइंट्स गिवन है, और सब पॉइंट के अंदर का जितना भी भाग है, सब कुछ हमने इसमें यूनिट वाइज कवर करा दिया अपने सिलेबस में। और यही जो हमने कवर कराया है आपको मॉड्यूल वाइज मिलता रहेगा। जितना भी हमारा कंटेंट है, हमारा कंटेंट प्रिपेयर्ड है, आपको मॉड्यूल वाइज हम डेली बेसिस पर देते जाएंगे, जैसे डेली बेसिस पर आप कंप्लीट करते जाएं। मंथ वाइज करंट अफेयर अपडेट होता रहेगा, स्टेट करंट अफेयर उत्तराखंड का भी, और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर। इस तरीके से आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, रिवीजन करेंगे। प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस रिसोर्सेज है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज है, जिसके बारे में भी हम बताने वाले हैं, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पेड क्विज है।
रिवीजन करना स्टूडेंट का काम होगा। अगर ये सब चीज़ें आप सिस्टमैटिकली करते हुए चले जाते हैं, तो निश्चित तौर पर यूकेपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम उस तरीके से क्रैक कर सकेंगे, जैसे हमारे प्रीवियस बैचेस के स्टूडेंट्स ने किया है। इस तरीके से सिलेबस का आइडिया आपको मिल चुका है। अब स्टडी मटेरियल यानी कि अध्ययन सामग्री कैसे-कैसे ग्रुप में दी जाएगी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे यूनिट और पॉइंट वाइज़ पूरा आपको गिवन है सिलेबस में। तो शुरुआत के जो है जितने भी हमारे डेज़ बचे हैं, उसमें डे वाइज़ नोट्स के माध्यम से आपको कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। यहाँ पर 160 लिखा है, यहाँ पर हम स्पेसिफिक डेज़ के हिसाब से जो है डे वाइज़ क्लास नोट्स देना चालू करेंगे। शुरुआत में हम उत्तराखंड स्पेशल कराएँगे। 26 डे वाइज़ नोट्स इसके रहेंगे। डे वाइज़ नोट्स के साथ यहाँ पर वीडियो लेक्चर भी आते रहेंगे लगातार, जैसे-जैसे वीडियो लेक्चर बनते जाएँगे। ये अपलोड होते जाएँगे। मतलब 26 जो है डिवाइस क्लासेस उत्तराखंड की होगी, 26 डिवाइस नोट्स और 26 डिवाइस वीडियो क्लासेस के माध्यम से उत्तराखंड स्पेशल पूरा कवर करा दी जाएगा। ये नोट्स शुरू में पीपीटी फॉर्मेट मिलेंगे, जिनको पीडीएफ में कन्वर्ट किया जाएगा और एग्जाम के लगभग जब 3 महीने बचे होंगे, यानी 120 दिवस बचे होंगे, यानी अगले महीने तक मान के चलिए आपको जो है हम कंपाइल करके A4 साइज़ की शीट वाले नोट्स दे देंगे। A4 साइज़ की शीट वाले नोट्स दे देंगे, जिनको प्रिंट करना है वो उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। A4 साइज़ वाले नोट्स आपको कब मिलेंगे? जब आपके एग्ज़ाम के करीब 3 महीने बचे होंगे। अभी तो 4 महीने प्लस का समय बच रहा है, तो अभी आपको वीडियो लेक्चर देखते जाना है। ये उत्तराखंड का ये कंप्लीट कर लीजिएगा। वीडियो लेक्चर और नोट्स के माध्यम से, पीपीटी नोट्स के माध्यम से, प्रिंटेबल नोट्स आपको जो है जब एग्ज़ाम के आपके 3 महीने 90 दिवस बचे होंगे, तब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अभी तो हमारे पास 150 प्लस डेज़ हैं, 150 प्लस डेज़ बचे हैं, तो करीब 2 महीने तक आपको इस तरीके से वीडियो लेक्चर देखते हुए तैयारी करनी है और फिर प्रिंटेबल नोट्स आपको ग्रुप में मिलने लगेंगे, जब 3 महीने एग्ज़ाम के बचे होंगे। करंट अफेयर कैसे-कैसे मिलेगा? करंट अफेयर जैसे हमने आपको बताया कि मंथ वाइज़ हम देंगे। यूपीएससी अपर प्रीलिम्स 2026 की एग्ज़ाम डेट 5 जुलाई है, तो इस तरीके से आपको जून 2025 से 15 जून 2026 तक का तैयार करना है। 15 जून वो कट ऑफ डेट है, उसके बाद का आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। तो जून 2025 से 15 जून 2026 तक का करंट अफेयर 1 ईयर का आइडियली प्रिपेयर करना होता है। 1-2 सवाल 1 ईयर पहले के भी आ जाते हैं, लेकिन उसको हम स्टैटिक में समाहित कर लेते हैं न किसी तरीके, या पेड क्विज़ में या टेस्ट सीरीज़ में। आइडियली करंट अफेयर मंथ वाइज़ अगर देखें, डेट वाइज़ हमको 1 साल तक का तैयार करना होता है। प्रीलिम्स के लिए जो हम लोग करंट अफेयर देते हैं, ये मंथली करंट अफेयर होता है। इसी से आप देखते हैं, हम हर बार प्रूफ शेयर करते हैं कि जो भी करंट अफेयर के सवाल पूछे जाते हैं, हमारे मंथली करंट अफेयर से ही आ जाते हैं। मंथली करंट अफेयर का मतलब है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर। टॉपिक वाइज़ हम कवर करा देते हैं। टॉपिक वाइज़ में कई सारे हमारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे अवार्ड्स होते हैं। अवार्ड से पूछा जाता है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स से, बुक्स एंड ऑथर से पूछा जाता है सवाल। बुक्स एंड ऑथर, सरकार के इनिशिएटिव पूछे जाते हैं। काफ़ी सारे सरकार की योजनाएँ, इनिशिएटिव, कैम्पेन्स वगैरह ये सब पूछी जाती हैं। सरकारी स्कीम्स, उनका डेटा वगैरह पूछा जाता है, वो भी सब इसमें कवर करा देते हैं। रिसेंट सारी स्कीम इसमें हम लोग कवर करा देते हैं। स्पोर्ट्स करंट अफेयर जैसे पूछा जाता है, एक फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, स्पोर्ट्स करंट अफेयर हो गया। और आपका डेज़, डेट्स, थीम वाला टॉपिक है, इम्पोर्टेंट डेट्स वाले डेज़ डेट्स वगैरह पूछी जाती हैं। डिफेंस करंट अफेयर काफ़ी पूछा जाता है ना? तो सब कुछ इसमें हम मंथ वाइज़ में कवर करा देते हैं। इसमें कई सारे सेक्शन होते हैं, आप खुद ही पीडीएफ देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये टॉप 500 वाले का ऑब्जेक्टिव क्या है? टॉप 500 वाले का ऑब्जेक्टिव थोड़ा-सा अलग है। इसका ऑब्जेक्टिव आपकी तैयारी से संबंधित नहीं, प्रैक्टिस से संबंधित है। यानी मंथली करंट अफेयर जैसे आपने मान लीजिए तैयार कर लिया पिछले 6 मंथ का, अब आपको लग रहा है कि हम प्रैक्टिस कैसे करें इन 6 महीनों करंट अफेयर की। तो आप टॉप 500 एमसीक्यू उठा करके जो है उसके सवाल लगा सकते हैं, जिससे आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लें। मतलब ये प्रैक्टिस के लिए है। मंथली करंट अफेयर की प्रैक्टिस के लिए इसका इस्तेमाल करना है। अब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इतना समय नहीं देना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि एक बार उन्होंने मंथली करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया और इसी से एग्जाम में भी आ जाएगा, तो हमें इसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मतलब ये आपकी चॉइस है कि टॉप 500 करंट अफेयर एमसीक्यू वाले तैयार करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये मंथली करंट अफेयर तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा। मंथली करंट अफेयर तैयार करे बिना बात नहीं बनेगी, क्योंकि इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं देखिए प्रोबेबिलिटी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक फिक्स चीज़ बता रहा हूँ कि जितने क्वेश्चंस कट ऑफ निकालने के लिए ज़रूरी होंगे, करंट अफेयर के मैक्सिमम सवाल जो है इससे आ जाएँगे। ठीक है? मंथली करंट अफेयर लगातार तैयार करते रहिएगा। इसका वीडियो भी हम लोग ग्रुप में साझा कर देते हैं, वीडियो के साथ देखिए। जी, और जैसे उत्तराखंड करंट अफेयर भी हम लोग देंगे, वो भी पीडीएफ आती है, वो हर मंथ में 15 तारीख के आस-पास मिल जाता है आपको। 12 से 15 तारीख के बीच पिछले मंथ का करंट अफेयर मिल जाता है। इसका भी वीडियो लेक्चर हम लोग देते हैं। करंट अफेयर मतलब आपको वीडियो लेक्चर के साथ मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि बोरिंग फील होगा या फिर खुद ही आपको रटना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। वीडियो लेक्चर के साथ करंट अफेयर मिलता है, तो पूरा गाइडेंस भी एक तरीके से मिलता है कि करंट अफेयर की फाइल कैसे तैयार करनी है, कैसे-कैसे क्वेश्चन उससे बन सकते हैं। तो मंथली करंट अफेयर में पीडीएफ के साथ वीडियो लेक्चर आएगा। यूके स्पेशल में भी यही फॉर्मेट है। यूके स्पेशल में हम टॉपिक वाइज प्लस एमसीक्यू के माध्यम से दे देते हैं। मंथली करंट अफेयर पीडीएफ हर मंथ में 10 तारीख के बाद दी जाती है, मतलब 12 से 15 तारीख के बीच आपको मिल जाया करती है। पेड क्विज बहुत जरूरी फीचर है यूकेपीएससी का। यूकेपीएससी में जैसे सिलेबस दिया हुआ है यूनिट वाइज और पॉइंट वाइज। यूनिट में कई सारे पॉइंट्स यहाँ पे बटे हुए हैं, तो हर यूनिट के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स में से सबसे जरूरी जो फैक्ट्स हो सकते हैं, एक डिवीजन इस तरीके से समझिए, जैसे आपको पूरा सिलेबस कुछ यूनिट में डिवाइडेड है, यूनिट्स फर्दर डिवाइड किए गए हैं पॉइंट्स में।
पॉइंट्स लिखे हुए हैं और पॉइंट्स को हमने पूरे जो है सिलेबस को कवर कराया है। हर मतलब जितने भी यूनिट के जितने पॉइंट्स हैं, उसका हमने पूरा सिलेबस स्टडी मटेरियल बना दिया है। सिलेबस वाइज़ स्टडी मटेरियल बना दिया, वो आपको मिल रहा है। उसी पर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी बन रहा है। तो स्टडी मटेरियल जो हमने बनाया, उसमें कई सारे फैक्ट्स हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट हैं। स्टडी मटेरियल में क्या है? फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट है। फैक्ट्स प्लस कंसेप्ट। अब इन्हीं फैक्ट्स और कंसेप्ट को हमने जो है सवाल के रूप में पूछ लिया एमसीक्यू फॉर्मेट में हमारे पेड क्विज में। तो ये इतना साइंटिफिक मेथड है। आप ये देखिए कि जो भी आप पढ़ेंगे, मतलब जो भी सिलेबस में पॉइंट्स गिवन है, उसके लिए जो भी आपको पढ़ना है सिलेबस वाइज, वो तो आपको स्टडी मटेरियल में मिल गया। ठीक है, अब इसी स्टडी मटेरियल की प्रैक्टिस हम करा देते हैं हमारे एमसीक्यू के माध्यम से, जो एमसीक्यू अपलोड होते हैं पेड क्विज में। तो इन डेप्थ लेवल तक अंडरस्टैंडिंग आप बना ले जाएंगे। जैसे हमारे सिलेबस में मान लीजिए यूनिट में इतिहास में आपका गिवन है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी गिवन है। अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित कई सारे फैक्ट्स आपको स्टडी मटेरियल में गिवन होंगे। उससे संबंधित कई सारे कंसेप्ट, जैसे मार्केट रिफॉर्म्स वगैरह के बारे में गिवन होगा। अलाउद्दीन को जो उपाधियाँ मिली, जो उसके कैंपेन्स थे, मिलिट्री कैंपेन्स थे, उसके बारे में चीज़ें गिवन हैं। अब इन्हीं जो कह सकते हैं उपाधियों से, जो उसको टाइटल मिले थे, जो उसके मिलिट्री कैंपेन्स थे, जो उसका मार्केट रिफॉर्म था, उससे संबंधित क्वेश्चन हम अपने पेड क्विज में पूछ लेते हैं। पेड क्विज के क्वेश्चंस की कोई पीडीएफ इसी वजह से नहीं दी जाती है। आप लोग उसके लिए मैसेज मत करिएगा, क्योंकि पेड क्विज के क्वेश्चंस कराने का उद्देश्य है कि आप उसे ग्रुप में ही अटेम्प्ट करें। जैसे अलाउद्दीन खिलजी की उपाधियों के बारे में, उसकी जंग के बारे में और उसके परिवार के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के सक्सेसर्स के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के रिफॉर्म्स के बारे में जब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे एक्चुअली पेड क्विज में, तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट उसका मिलता है। ठीक है, तो यूनिट वाइज पूरा पॉइंट वाइज सिलेबस है। यूनिट में पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स में सिलेबस के जो है बिंदु लिखे हुए हैं। उन्हीं बिंदुओं के सबसे जरूरी फैक्ट्स और कंसेप्ट को एमसीक्यू फॉर्मेट में पेड क्विज में करा दी जाता है, जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। 8 अक्टूबर 2025 को प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट ही घोषित किया गया था। इसमें कट ऑफ आप देखिए, कट ऑफ यूआर का ये 92 समथिंग गया था। इसको आप 93 लगभग मान लीजिए यहाँ पर। और इसको जो है यूआर यूएफ को, यानी कि फीमेल को मान लीजिए यहाँ पर 89, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ रफली। तो आप ये देखिए, ये कट ऑफ गया था, जबकि पेपर बहुत ज़्यादा ईज़ी नहीं गया था। एक मॉडरेट स्तर के पेपर में ये कट ऑफ यहाँ पे जाता है। मॉडरेट लेवल पेपर में कहूँगा 2025 वाला, और उसमें ये कट ऑफ गया था। तो आपको अच्छे खासे स्तर की तैयारी करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है इसमें कि बहुत ही कम कट ऑफ जाता है हरियाणा पीसीएस के तरीके कि 60 में आपका काम बन जाएगा, नहीं। इसमें 150 में से ये आउट ऑफ 150 है। 150 में से आपको इतना यहाँ पे मार्क्स चाहिए जनरल पोस्ट के लिए, एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। मतलब ज़्यादातर पोस्ट के लिए कट ऑफ गया था। कुछ ऐसी पोस्ट होती है जिसके लिए कम भी जाता है, लेकिन आप टारगेट रखिएगा कि हमें जो है कम से कम ट्रिपल डिजिट में स्कोर करना है। टारगेट यहाँ पर 100 प्लस या फिर ट्रिपल डिजिट का होना चाहिए, जो कि बिल्कुल अचीवेबल है। तैयारी के समय एटलीस्ट आपका टारगेट यही होना चाहिए। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें अटेम्प्ट वगैरह वो एग्जाम के दिन ही डिसाइड होती हैं, लेकिन तैयारी के दौरान आपको ट्रिपल डिजिट की ओर टारगेट करना है कि हमें कम से कम जो है 100 सवाल अपने सही निकालने हैं। ठीक है, और 2024 से जो परिवर्तन हुआ था कि 150 में से 50 प्रश्न स्पेसिफिकली यूके स्पेशल के होंगे। तो उत्तराखंड के जो लोग हैं उन्हें अपने स्टेट की जीके अच्छे से तैयार करनी होगी। जीएस 5-6 आपका उत्तराखंड स्पेशल वैसे भी है मुख्य परीक्षा में। इंटरव्यू में तक उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो कोई भी अदर स्टेट का कैंडिडेट अगर इसमें आ रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि उत्तराखंड का आपको काफी कुछ यहाँ पे तैयार करना पड़ेगा। उत्तराखंड का जीएस, करंट अफेयर और कई सारी सामान्य जानकारी आपको तैयार करनी पड़ेगी। 2024 में भी आप देखेंगे कट ऑफ इतना गया था। इसको 150 में से 88 लगभग हम मान लें। अनारक्षित में, अनारक्षित महिला में 81 के करीब गया था, और इसमें भी इजी मॉडरेट स्तर का पेपर आया था। तो किसी भी कह सकते हैं कैटेगरी के लिए ऐसा नहीं बहुत ही कम कट ऑफ है। अगर हम ये पीएच वगैरह कैंडिडेट को छोड़ दें, तो आपको अच्छे खासे नंबर ऑफ सही क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे। टेस्ट सीरीज का हमारा कमिटमेंट इसमें 22 टेस्ट सीरीज का है, जिसमें जो है 10 टेस्ट यहाँ पे फुल लेंथ होंगे, 12 सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे। फुल लेंथ टेस्ट में 150 एमसीक्यू होंगे, सेक्शन वाइज टेस्ट में 50 एमसीक्यू होंगे। ये हम मई मंथ से कराना यहाँ पे चालू कर रहे हैं। सेक्शन वाइज मई मंथ से शुरू करेंगे, जिससे लेटेस्ट करंट अफेयर में इसमें समाहित कर सकें। फुल लेंथ टेस्ट आपका 1 जून से शुरू होगा और 19 जून तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तरीके से आपकी एग्जाम डेट है, काफी समय आपको रिवीजन के लिए मिल जाएगा। यूकेपीएससी प्रीलिम्स में डे वाइज मॉड्यूल का शेड्यूल यहाँ पे देख लीजिए। पहले यहाँ पे हम क्या कराएंगे, भारतीय राज्यव्यवस्था। इस तरीके से मतलब ये ऑलरेडी रनिंग शेड्यूल हमने आपको दे दिया है। ठीक है, इस तरीके से होगा ये शेड्यूल, आप नोट कर लीजिएगा। इकोनॉमी पॉलिटी के बाद जो है दूसरे सब्जेक्ट नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से है। अच्छा, यहाँ पे जैसे लिखा गया ना कि सबसे पहले यूके स्पेशल दिया जाएगा, तो यूके स्पेशल जो है ये दिया जाएगा, लेकिन अभी नहीं। पहले जो है भारत की राज्य व्यवस्था और जो है कह सकते हैं इकोनॉमी हम लोग करेंगे। ये यूके स्पेशल आएंगे जरूर 26 क्लासेस से, यानी आएंगी डे वाइज में, लेकिन इन सब्जेक्ट के कंप्लीट होने के बाद आएगी। तो शुरू में जैसे मैंने बताया था कि शायद यूके स्पेशल शुरू में ही दे दिया जाएगा, नहीं, यूके स्पेशल अभी आपको बाद मिलेगा। इसके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर हमारे रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, मतलब हमारे टीम के टीचर्स इसको बना रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। तब तक आपको ये भारतीय अर्थव्यवस्था, राज्यव्यवस्था पहले करा दी जाएगी। भारतीय राज्यव्यवस्था की क्लासेस 5 फेब से शुरू हो रही हैं, और फिर इकोनॉमी और सोशल डेवलपमेंट की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। 17 मार्च तक आपका ये शेड्यूल है, और उसके बाद जो है दूसरे सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा।
यूकेपीएससी का एकदम सीधा-साधा एग्ज़ाम पैटर्न होता है, जैसे ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया के स्टेट बीसीएस में है। प्रथम प्रश्न पत्र से ही आपका कट ऑफ निर्धारित होता है। 150 अंक का 150 प्रश्नों वाला प्रश्न पत्र आप फेस करेंगे, यानी हर प्रश्न यहाँ पर 1 अंक का है और प्रश्न पत्र 2 यहाँ पर 100 प्रश्नों वाला और 150 अंकों वाला होता है। यहाँ पर जो है 1 प्रश्न 1.5 अंक का है। 2 घंटे के दोनों पेपर्स होते हैं। सेकंड पेपर ये क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी आपको सिर्फ़ इसमें 33% स्कोर करना है। ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, इसको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वहाँ पे कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर यूपीपीएससी में सीसैट बोलते हैं। क्वालिफाइंग नेचर का, यानी इसमें आपको 33% यहाँ पर स्कोर करने हैं। दोनों ही पेपर में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ज़्यादातर स्टेट पीसीएस में 1/3 की होती है, लेकिन इसमें 1/4 की गई है। एमपीपीएससी में 1/3 की गई है। यूपीपीएससी में 1/3 की नेगेटिव होती है, लेकिन उत्तराखंड में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है। 2024 में एक परिवर्तन यहाँ पे किया गया था। आमूल-चूल परिवर्तन ये हुआ था कि 150 प्रश्नों का जो पेपर होगा, इसमें 50 प्रश्न जो है ये यूके स्पेशल के रहेंगे। कम से कम 50 प्रश्न यूके स्पेशल के रहेंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। न्यूनतम 50 प्रश्न यहाँ पर यूकेपीएससी यूके स्पेशल के यहाँ पे उत्तराखंड विशेष के पूछे जाने की बात यहाँ पे कही गई थी और अपने आप में ये सही भी चॉइस थी, क्योंकि पहले उत्तराखंड स्पेशल के 20-25 सवाल ही आ पाते थे, लेकिन 2024 से अब आपके 150 क्वेश्चंस वाले पेपर में कम से कम 50 प्रश्न यूके स्पेशल वाले डाले जाते हैं। इसमें यूके की हिस्ट्री पूछी जा सकती है, यूके का भूगोल, यूके का कुछ भी पूछा जाएगा जो आपके सिलेबस में गिवन है, लेकिन 50 प्रश्न कम से कम यूके स्पेशल वाले पोर्शन से रहते हैं। प्री मुख्य परीक्षा का यहाँ पर सिलेबस और पैटर्न गिवन है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये मेंस वाले ग्रुप में इसका डिस्कशन होता है। मेंस वाला भी हमारा ग्रुप चल रहा है, चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड पेपर जो है ये सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का है, जिसमें आपको न्यूनतम 33% अंक लाना है सभी श्रेणियों या उप श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए। 33% अंक लाना यहाँ पे अनिवार्य है। तो पूरा लोकस आपका किस पे है? समान अध्ययन पर है। समान अध्ययन का जो है हमने सिलेबस आपको दिखाया, उसी सिलेबस में आपको इस तरीके से तैयारी में घुसना है कि चाहे जैसा पेपर उससे पूछ लें 150 मार्क्स का, आप उसमें कट ऑफ अपना क्लियर कर सकें। टॉपिक वाइज किस जो कह सकते हैं सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए थे, तो आप देखेंगे 2024 से इंट्रोडक्शन हुआ था कि जो है यूके स्पेशल के कुल मिलाकर के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और यूकेपीएससी 2025 में जो है ये पूरा भी कर दिया गया। पूरे 50 प्रश्न यहाँ पर यूके स्पेशल के पूछे गए थे। 2024 में कहा जरूर गया था, लेकिन 43 प्रश्न ही यूके स्पेशल के थे, जबकि 2025 यूके पीएससी के प्रीलिम्स में पूरे 50 प्रश्न यूके स्पेशल के डाले गए थे। भारत के इतिहास से 9 प्रश्न यहाँ पर, नेशनल मूवमेंट से 8 प्रश्न, ज्योग्राफी से 15 प्रश्न और ऑर्गेनाइजेशन से 4 प्रश्न, कभी-कभी 9 भी आते हैं, यहाँ पर 1 ही आया था। 2025 में साइंस से 13 प्रश्न आए थे 2025 में, जबकि 2024 में सिर्फ 7 आए थे। तो थोड़ा-थोड़ा वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। पॉलिटी में 7 प्रश्न, पॉलिटी में एक्चुअली 12 प्रश्न, एनवायरनमेंट से 7 प्रश्न आए थे, कंप्यूटर जीके से 5 प्रश्न, इकोनॉमी से 5 प्रश्न और करंट अफेयर से 25 प्रश्न आए थे। इसमें 2025 वाले में 2024 में 29 प्रश्न आए थे। तो आप जो है प्रायोरिटी जैसे दे सकते हैं। प्रायोरिटी वैसे आपको अभी नहीं वैसे सोचने वाली बात है, अभी हमारे पास काफ़ी समय है। प्रायोरिटी वगैरह की बात होती है जब एग्ज़ाम के 10-15 दिवस 1 हफ्ता बचा हो। लेकिन तैयारी में प्रायोरिटी आपको यूके स्पेशल को देनी है, क्योंकि 1/3 पोर्शन है। करंट अफेयर बहुत ज़रूरी है, हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट, फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर साइंस एनवायरनमेंट और कंप्यूटर, फिर आर्ट कल्चर। आर्ट कल्चर से कम सवाल आने हैं, तो उस पे इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि यूके स्पेशल में यूके का आर्ट कल्चर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब आप ये पीडीएफ देख रहे हैं, ये कई बार हम अपने फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी करते हैं। 2025 पेपर के इसमें स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं यूकेपीएससी अपर प्रीलिम्स के, और नीचे स्क्रीनशॉट लगा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज स्टडी मटेरियल या फिर वीडियो लेक्चर का, जिससे डायरेक्टली वो सवाल सॉल्व किया जा सकता था। ये पीडीएफ हम हमेशा रिलीज करते हैं, 2024 में भी हमने किया था। ये आपको ये बताने के लिए कि किस तरीके से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टडी मटेरियल से, प्रैक्टिस रिसोर्सेज से और हमारे वीडियो लेक्चर से किस तरीके से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ये वाली चीजें ज्यादातर इंस्टीट्यूट साझा करने से डरते हैं, क्योंकि उनसे आता नहीं है। ये क्वेश्चन वैसे रॉन्ग आया था, लेकिन इसमें भी जो फैक्ट पूछे गए थे वो हमारे स्टडी मटेरियल में ऑलरेडी कवर्ड थे। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें प्रूफ के साथ हम दे रहे हैं आपको। और ये पहला साल नहीं है हमारा, लगातार हम तैयारी करा रहे हैं 2021 से यूके की। कई सारे हमारे लोग फाइनली भी सिलेक्ट हुए हमारे मुख्य परीक्षा वाले बैच से। तो आप ये देखिए कि जितना भी यहाँ पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने आपको दे दिया है, वो आपको बस तैयार करते जाना है। यही सफलता का मंत्रा है। अगर आप हमारे पेड बैच में आते हैं तो मंत्रा बहुत सिंपल है कि जो भी आपको प्रीलिम्स बैच में दिया जाता रहेगा, जैसे शुरुआत में हमने आपको बताया कि क्लासेस आएंगी, आपको पीपीटी नोट्स आएंगे, वही आपका स्टडी मटेरियल है, उसको आप तैयार करते रहिए। प्रैक्टिस रिसोर्सेज में कई सारे क्वेश्चन पेड क्विज में हो चुके हैं, उसको सॉल्व करिए। टेस्ट सीरीज बाद में मिलेगी, उसकी तैयारी अभी करते रहिए स्टडी मटेरियल से। और जब सारे क्लासेस अपलोड हो चुकी होंगी तो हम आपको प्रिंटेबल नोट्स दे देंगे, उससे आप लगातार रिवीजन करते रहिए। जितना हमारे स्टडी मटेरियल में गिवन रहता है, वही हमारे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। सिर्फ सरल क्वेश्चंस की बात नहीं है, आप डिफिकल्ट क्वेश्चन में भी ये देख सकते हैं, लंबे क्वेश्चंस में भी देख सकते हैं। ठीक है, कि जो एग्जाम में पूछा गया, जो फैक्ट या कंसेप्ट पूछा गया, वो हमारे स्टडी मटेरियल में बहुत ब्रीफली सक्सिनेटली कवर किया हुआ था। जैसे
ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में पूछा, सीमावर्ती गाँवों के विकास के लिए कौन-सी योजना मंजूर की गई थी, तो हमने ये सारी चीज़ें आपको बता दी। इससे अगर लेंथी क्वेश्चन भी आता वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से, तो आप इसमें कर सकते थे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मटेरियल है वो अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव है, कंप्लीट है, यूकेपीएससी के सिलेबस के हिसाब से है, रीसेंट ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस को कवर करने वाला स्टडी मटेरियल है और हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज भी उसी तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। हमारा पेड क्विज़ इसीलिए सबसे ज़्यादा कारगर बना जाता है क्योंकि हमने पूरे सिलेबस के जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसके एसोसिएटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कांसेप्ट हो सकते हैं, उसको क्वेश्चन फॉर्म में पूछ लिया है। यही काम हमने टेस्ट सीरीज में भी किया है। तो लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस, मैक्सिमम रिलेवेंसी के लिए हमारा स्टडी मटेरियल जाना जाता है। आप कठिन क्वेश्चंस में भी ये प्रूफ देख सकते हैं। तो आपको जो है 2026 के लिए रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी और डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए चलना है और कट ऑफ बिल्कुल आसानी से निकाला जा सकता है। अगर आप अपनी पढ़ाई में लगे रहेंगे, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो देता जाएगा उसको कंप्लीट करते जाएँगे, तो राह आसान हो जाएगी, अदरवाइज़ तो कठिनाई ही कठिनाई है किसी भी स्टेट पीसेस को कवर करने में। ये प्रूफ आप चाहें तो लगातार देख सकते हैं फॉर सेक ऑफ मोटिवेशन। ये हमारे फ्री वाले ग्रुप में भी है। 2024 का भी हमने साझा किया है। सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपको दे चुके हैं। हमारा यूकेपीएससी 2026 का पेड क्विज ग्रुप चल रहा है काफ़ी पहले से और अभी एग्जाम के काफ़ी दिन बाकी है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारे क्वालिटी क्वेश्चंस हम आपको करा चुके होंगे। इसको डेली बेसिस पर इसमें अटेम्प्ट करना होता है। कैसे अटेम्प्ट करने का तरीका है, आपको सही उत्तर कैसे पता चलेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। कभी भी पेड क्विज की पीडीएफ आपको नहीं मिलती है। इसका एक कारण यह है कि हम चाहते हैं कि आप इसे ग्रुप में ही अटेम्प्ट करें, तभी आपको लंबे समय तक याद रहेगा और तभी एक्चुअल बेनिफिट मिलेगा आपको पेड क्विज को अटेम्प्ट करने का। जैसे उत्तराखंड में प्रसिद्ध लोकगीतों में से कौन सा गीत अपने पति से अलग रह रही महिला के दुख और पीड़ा का वर्णन करता है? और हम लोग यहाँ पर जैसे करते हैं, यहाँ पर मैंने ए सिलेक्ट किया, यहाँ पर देखिए क्रॉस लग गया एक क्रॉस लग गया यहाँ पर रेड कलर का, इसका मतलब है कि मेरा दिया हुआ उत्तर गलत है। और यहाँ पर एक टिक मार्क लगा हुआ है खुदेड़ के आगे, यहाँ पर टिक मार्क लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये खुदेड़ सही उत्तर है, इसका बी वाला सही उत्तर है खुदेड़। और मान लीजिए मैं इंग्लिश मीडियम में अब सही वाला अटेम्प्ट करता हूँ, तो यहाँ पर एनिमेशन हो जाएगा और यहाँ पर एक व्हाइट टिक मार्क लग चुका है। व्हाइट टिक मार्क को खोजिएगा, वही यहाँ पे सही उत्तर दिखाता है। लाइन लंबी छोटी से नहीं मतलब है, परसेंटेज ऑफ सही या गलत वाले से नहीं मतलब है। आपको टिक मार्क जो है देखना है। चौमू देवता की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि वो दुधारू पक्षियों की रक्षा करते हैं। बी यहाँ पे सही है, ठीक है, बी यहाँ पे सही है। तो इस तरीके से आप पेड क्विज ग्रुप लगातार आप फॉलो करते रहिएगा। फॉलो का मतलब है कि इसमें क्वेश्चंस लगाने भी हैं। जो लोग सारे क्वेश्चन लगा करके जाएंगे, ये समझिएगा कि आपने 20 से 25% सिलेबस ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो इस तरीके से हमारा पेड क्विज ग्रुप शुरू हो मतलब हो चुका है। हमारा पेड ग्रुप ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आपको मॉड्यूल मिलना शुरू हो चुका है। कोई भी आपका डाउट है, आप अपने डाउट क्लियरेंस वाले बैच में पूछ सकते हैं। जिन लोगों ने फुल पेड बैच लिया है, उनको डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट भी मिला होगा। आप उसमें अपना डाउट वगैरह पूछना शुरू कर सकते हैं।